दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज बुधवार 26 अप्रैल सन 2023। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज ऑयल सीड्स के अंदर स्पेशली आपको पूरी जानकारी देता है, चाहे सोयाबीन हो, सरसों हो, पाम ऑयल हो, मूंगफली हो, तिल हो या फिर सोयाबीन, तिलहन के का सब देश का पहला चैनल जो सारी जानकारियां आप तक पहुंचाता है। आज के शो में हम चर्चा करेंगे मूंगफली की फसल की पूरी जानकारी पूरे भारत से और मूंगफली तेल के हाजिर के क्या भाव है, जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप का चैनल आपको यदि पसंद आता है तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को पुश कर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के जरिए हम अपनी बात सबसे पहले आप तक पहुंचा पाएं। दोस्तों, आपके इलाके में मूंगफली के क्या भाव चल रहे हैं, क्या हाजिर के भाव चल रहे हैं, क्या फसल की स्थिति है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपकी आवाज़ पूरे देश तक पहुँचती है और आपके राय और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। खबर निकल के आ रही है कि मूंगफली की फसल के बारे में मिश्रित राय नज़र आ रही है। जहां महाराष्ट्र के अंदर ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई घटे से चालू वर्ष में 40% फसल आने की धारणा बन रही है और महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन मूंगफली की आवक 10 से 15 दिन में चालू हो जाएगी। साथ साथ उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई गत वर्ष से 1.5 से 2 गुनी होने तक की भी बात हो रही है। वहाँ ग्रीष्मकालीन मूंगफली की फसल अच्छी शानदार हुई है और साथ साथ पश्चिमी बंगाल में भी गत वर्ष से बुआई बढ़ने के से सवाया फसल आने की उम्मीद हो रही है। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में नई मूंगफली की आवक जून में चालू हो जाएगी। इसके विपरीत यदि हम गुजरात की तरफ चलते हैं, गुजरात में बुआई पिछले साल की तुलना में घटने के समाचार हैं और ग्रीष्मकालीन मूंगफली की फसल गत वर्ष से थोड़ी कम आने की धारणा है। उत्तर गुजरात को देखें तो 70% फसल, सौराष्ट्र में 50% फसल और कच्छ में 10 से 20% फसल आने की संभावना बन रही है। सौराष्ट्र में चालू वर्ष में भावनगर, अमरेली की ओर ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई कम होने के समाचार हैं, जबकि सुरेंद्रनगर, हल्द्वानी, जूनागढ़, द्वारका की ओर ग्रीष्मकालीन बुआई रेगुलर रूप में हुई है। गुजरात की ग्रीष्मकालीन मूंगफली की फसल 1 से 1.25 लाख टन आने का अनुमान लगाया जा रहा है और उत्तर गुजरात में 20 से 25 मई के आसपास ग्रीष्मकालीन नई मूंगफली की आवक चालू हो जाएगी। तो अगला महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है मूंगफली की अराइवल को लेके। एक और महत्वपूर्ण बात, उत्तर गुजरात में बनासकांठा और अन्य क्षेत्रों के चालू वर्ष में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई 10 से 15% घटी है। किसान मूंगफली का बीज खरीदने गए थे तब मूंगफली के बीज का भाव काफ़ी ऊंचा था। इससे किसानों ने मूंगफली के बदले बाजरी की बुआई की थी, ऐसे कुछ ग्राउंड सूत्रों से पता लग रहा है। उस समय बाजरी का भाव ऊंचा था, जिससे किसानों को मूंगफली की तुलना में बाजरे में अच्छा मुनाफा मिलने का अनुमान था। चालू वर्ष में उत्तर गुजरात के किसानों को आम धारणा के अनुसार भाव नहीं मिला। इससे किसानों ने ऊंचे भाव में मूंगफली का बीज नहीं खरीदा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु जरूर है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के अंदर मूंगफली सवाए से डेढ़ा हुआ है और शानदार फसल आने की उम्मीद बन रही है और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मूंगफली की फसल डबल हो सकती है। उत्तर प्रदेश के खासकर माधवगंज, मैनपुरी की ओर ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई अधिक होती है। इस वर्ष किसानों ने मूंगफली का भाव अच्छा मिलने से तथा पानी की सुविधा अच्छी होने से किसानों ने जमकर बुआई की और अगले 2 सप्ताह पहले बुआई होने की वजह से आवक भी हर वर्ष की तुलना में 2 सप्ताह पहले आने की उम्मीद है। ग्रीष्मकालीन मूंगफली की नई आवक मई महीने के लगभग अंतिम सप्ताह के आसपास चालू हो जाएगी और जून महीने में मूंगफली का आवक का फुल प्रेशर दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की आवक सितंबर तक चालू रहती है, याद रखिएगा। गर्मी की मूंगफली में पकती मूंगफली को उत्तर प्रदेश में बटवी की वैरायटी कहते हैं। इसे जावा टाइप की मूंगफली का दाना बनता है और सामान्य रूप से 80 से 90 काउंट और 60 से 70 काउंट का दाना यहाँ की मूंगफली से बनता है। चालू वर्ष में किसानों ने आलू के क्षेत्र के अलावा गेहूं के क्षेत्र में भी मूंगफली की बड़ी पैमाने पर बुआई की गई है। ये हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की।
गत वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंगफली का भाव प्रति कुंटल 5,000 से 5,400 रुपये था, लेकिन फिलहाल सरसों में भारी मंदी हो रही है और किसानों के पास 2 वर्ष से पुराना सरसों पड़ा होने पर मूंगफली का भाव भी नीचा रहने का किसान अनुमान लगा रहे हैं। यदि गर्मी की मूंगफली का भाव 5,000 से नीचे रहेगा तो किसानों की बिकवाली धीमी गति से होगी, क्योंकि किसान अब माल रोकने में सक्षम हो गए हैं। गत वर्ष माधवगंज मंडी की में दैनिक आवक पीक जो थी वो 35,000 पैकेट्स की थी। एक पैकेट 20 किलो का माना जाता है। चालू वर्ष में 1.5 से 2 गुना फसल पीक आवक में अधिक रहेगी। ये खबर है उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, मूंगफली क्या निचले भाव पे खरीदनी चाहिए या नहीं? पिछले साल भी हमने आपको मूंगफली के लिए जो शानदार आपको अपडेट दिए थे और ज़बरदस्त मुनाफा मूंगफली ने के किसानों और व्यापारियों ने कमाया था। अब मूंगफली की अंतर्राष्ट्रीय खबरें। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि मूंगफली दाना और मूंगफली तेल के निर्यात के व्यापार में फिलहाल पैसे की तंगी बनी हुई है। खासकर मूंगफली तेल 125 से 150 कंटेनर क्वालिटी के कारण चीन में रिजेक्ट होने से अनेक निर्यातकों को बड़ी परेशानी पेमेंट को लेकर हो रही है। ऐसी स्थिति में चीन और वियतनाम के साथ मूंगफली दाने के व्यापार में होने वाले मूंगफली दाने के व्यापार में अभी पैसे की तंगी बताई जा रही है। मूंगफली और मूंगफली दाने का व्यापार फिलहाल एकदम अभी सुस्त है और मार्केट अंडर टोन बताया जा रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।